चलिए बच्चों, जिला प्रशासन द्वारा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम गणित के 5 नंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सरल रेखा का। दो सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना और सदिश विधि से। परीक्षा में ये प्रश्न जो है पिछले कुछ सालों क्या कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ये प्रश्न 100% आता ही है। दो सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, सदिश विधि से या कार्तीय विधि से। तो हम एक एक करके दोनों बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सदिश विधि द्वारा दो सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। तो जो सरल रेखा होती है, सरल रेखा का जो मानक रूप होता है वो होता है r बराबर a प्लस TB। ये सरल रेखा का मानक रूप होता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि दिया हुआ प्रश्न इस रूप में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमको दिए हुए प्रश्न को r बराबर a प्लस TB के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। प्रश्न में हमको दिख रहा है ये दो रेखाएं दी हुई है, ये रेखा 1 है, ये रेखा 2 है। दोनों रेखाएं मानक रूप में नहीं है, तो सबसे पहला काम होगा इन रेखाओं को r बराबर a प्लस TB के रूप में परिवर्तित करना। तो पहले हम देखेंगे समीकरण 1 से r बराबर a प्लस TB के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोष्ठक हटाएंगे तो ये हो जाएगा i प्लस 2 लैम्डा i 2j प्लस 3 लैम्डा j 3k प्लस 4 क्वेश्चन को गलत लिखा है, 3 प्लस 4 लैम्डा, ये भी लैम्डा है, 3k प्लस 4 लैम्डा k। अब हम इसको a प्लस TB के रूप में अरेंज करेंगे। तो उसके लिए जो अचर पद है, अचर जो t जो है ये यहाँ पे लैम्डा के रूप में है, तो लैम्डा वाले पद को अलग करेंगे और जिनमें लैम्डा नहीं है उनको अलग लिखेंगे। तो i प्लस 2j प्लस 3k, और जिन जिन पदों में लैम्डा है उनमें से लैम्डा को हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, और ये लैम्डा को हम अलग कर देंगे। अब ये r बराबर a प्लस TB के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार समीकरण 2 से इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम, r बराबर a प्लस TB के रूप में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहला काम कोष्ठक हटाएंगे, 2i प्लस 3 म्यू i, फिर 3j प्लस 4 म्यू j, 4k प्लस 5 म्यू k। यहाँ पे अचर जो है वो म्यू है, तो पहले जिनमें म्यू नहीं है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस म्यू को कॉमन निकाल लेंगे तो जो बचेगा उसको कोष्ठक में लिख लेते हैं। 3i प्लस 4j प्लस 5k, और ये म्यू को यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये जो दोनों समीकरण आए, इसके बाद जो समीकरण आए हैं समीकरण 3 और 4, ये r बराबर a प्लस TB के रूप में है। अब इसको r बराबर a प्लस TB के रूप से तुलना करेंगे तो हमें a1 b1 a2 b2 के मान आ जाएंगे। मानक रूप से तुलना करते हैं तो a1 का मान हो जाएगा a1 बराबर i प्लस 2j प्लस 3k, b1 बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, a2 बराबर
दूसरे वाले चौथे वाले समीकरण से 2i प्लस 3j प्लस 4k और B2 बराबर 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये A1, A2, B1, B2 का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब न्यूनतम दूरी का एक सूत्र होता है, उस न्यूनतम दूरी के सूत्र को हम उपयोग करेंगे। A2 माइनस A1 B1 B2 का अदिश त्रिगुणन बटे B1 B2 का मापांक। इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो हमें इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए अब सबसे पहले हमको A2 माइनस A1 का मान निकालना पड़ेगा। तो A2 माइनस A1, ये A2 है, वहां पे लिखा हुआ A1 है, A2 A1 दोनों का मान लिखा हुआ है। हमको A2 माइनस A1 करना है, इसका मतलब A2 में से A1 को घटाना है। तो जब हम घटाएंगे तो देखेंगे 2i माइनस i 3j माइनस 2j प्लस j 4k माइनस 3k k। ये A2 माइनस A1 का मान आ गया। अब हम B1 क्रॉस B2 का मान भी निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 का मान कैसे निकालते हैं, इसको हमने सदिश में पढ़ा हुआ है। ijk 2 3 4 3 4 5। तो क्या आ जाएगा ये i 5 या 15 और 4 जो 16 माइनस j पंद्रह 4 चौक 16 j 10 ऋण 12 प्लस k 8 ऋण 9 आ गया माइनस आई। ये माइनस 2j आएगा तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 2j हो जाएगा और ये माइनस k। ये B1 माइनस B2 का मान आया। अब यहीं से हम B1 क्रॉस B2 इसका मापांक निकाल लेते हैं। इसका मापांक हो जाएगा ऋण 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन ऋण 1 का वर्ग। ये हो जाएगा 1 4 1 वर्गमूल 6। ये हो गया B1 क्रॉस B2 का मापांक। अब हमको ये सूत्र का उपयोग करना है A2 माइनस A1 B1 B2 इसका अदिश त्रिगुणन की हमको आवश्यकता है। तो उसके लिए हम A2 माइनस A1 B1 B2 ये अदिश त्रिगुणन ये बराबर होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। B1 और B2 के मान हमको देखने पड़ेंगे। B1 का मान 2i प्लस 3j प्लस 4k। B1 का मान है 2i प्लस 3j प्लस 4k। B2 का मान है 3i प्लस 4j प्लस 5k। B2 का मान है 3i प्लस 4j प्लस 5k। A2 माइनस A1 A1 का मान है i प्लस 2j प्लस 3k। A1 का मान है i प्लस 2j प्लस 3k
और A2 का मान है 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k। हमको जरूरत है A2 माइनस A1 की, तो पहले A2 माइनस A1 का मान ये हो जाएगा i प्लस j प्लस k, और B1 क्रॉस B2 का मान हमने पहले से निकाल के रखा है। B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 का मान माइनस i प्लस 2j माइनस i प्लस 2j माइनस k, माइनस i प्लस 2j माइनस k, ये B1 क्रॉस B2 का मान है। हमको A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ये चाहिए हमको, तो ये हो जाएगा i प्लस j प्लस k डॉट माइनस i प्लस 2j माइनस k। इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अदिश गुणन निकालेंगे, तो ये आएगा ऋण 1 धन 2 और ऋण 1। इसका मतलब ये आ गया 0। A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 का मान आ गया 0। इसका मतलब A2 माइनस A1 B1 B2 का अदिश त्रिक गुणन का मान हमारे पास आ गया है 0। अब हमको न्यूनतम दूरी निकालना है, तो न्यूनतम दूरी का जो सूत्र था वो था A2 माइनस A1 B1 B2 बटे B1 B2 B1 क्रॉस B2 का मापांक। ये अदिश त्रिक गुणन का मान हम निकाले हैं 0, और B1 क्रॉस B2 मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 का मान हमने निकाला था वर्गमूल 6। तो न्यूनतम दूरी जो है वो आ रही है 0। न्यूनतम दूरी 0 आ रही है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो दोनों जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, वो समतल में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसी कारण उनकी न्यूनतम दूरी जो है वो 0 है। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार के कंफ्यूजिंग प्रश्न आ सकते हैं कि अगर न्यूनतम दूरी 0 आ गया तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये न्यूनतम दूरी 0 कैसे आ रहा है। न्यूनतम दूरी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं।